गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। पिछली क्लास अपन ने क्या सीखा था बच्चों? एक्सपेंसेस की एंट्री करना। किस किस को एक्सपेंसेस की एंट्री करना आ गया था? सर मुझे आ गया सर। वेरी गुड। चलो वेरी गुड, दो बच्चों ने बोल दिया आ गया, बाकी बच्चों को नहीं आया था? आ गया। आ गया, ठीक है। तो आप कुछ एंट्री हम पूछ रहे हैं तो आप बताते जाना। कमीशन चेक द्वारा दिया। बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। किराया दिया। बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। आवक गाड़ी भाड़ा दिया। बाय कैरिज इनवर्ड अकाउंट कैश अकाउंट। हाँ, एक बार फिर से बताओ। बाय कैरिज इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, निक्की ने क्या बताया था? बाय कैरिज इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ ठीक है। अब बताओ, विज्ञापन व्यय किए। बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। वाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगला बताओ, टेलीफोन बिल का भुगतान किया। बाय फोन पे टेलीफोन द्वारा। बाय टेलीफोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। सही है, सही है, वेरी गुड। अपन ने फोन पे द्वारा पेमेंट कर दिया तो अपन उस पर कैश की जगह पर बैंक कर देंगे। तो बाय टेलीफोन बिल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगला बताओ, बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन किया। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सही है। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू बैंक अकाउंट या बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आपका सही है। तो एक्सपेंसेस की एंट्री करना आपको आ गया, कुछ एंट्री करना अभी बहुत सारी एंट्री होती हैं एक्सपेंसेस में। अपन और एंट्रियां कुछ सीखेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। अपन को ऊपर की हेडिंग को ऐसा करना है कि दिखती रहे, तो अपन व्यू पर जाएंगे और उसे फ्रिज कर देंगे। अपन टॉप रो को फ्रिज कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री लिख लेते हैं। जैसे यदि कमीशन दिया होगा तो अपन लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। और टू में लिखेंगे अपन कैश अकाउंट। अमाउंट अपन यहाँ पर डाल देंगे, जो भी अमाउंट अपन ने दिया हो कमीशन में। माना कि 5,000 रुपये दिया है तो अपन ने यहाँ पर 5,000 रुपये डाल दिया है। उसके बाद रेंट दिया है तो आप इस तरह से लिखेंगे, रेंट अकाउंट। बाय में लिखेंगे आप। अपन एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर कर और पेस्ट कर लेते हैं। कमीशन की जगह अपन कर देंगे रेंट। 2,000 दिया है तो इस तरह से आप यहाँ पर 2,000 रुपये लिख देंगे। अब आपको ये एंट्री करना तो आ गया। टू में आप कैश की जगह पर बैंक कर देते हैं, यदि फोन पे या ऑनलाइन पेमेंट किया है या चेक द्वारा किया है तो, या फिर कैश किया है तो कैश कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला है अपना चोरी होने वाला। जैसे कैश चोरी हो गया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? सर बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, पायल ने सही बताया है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट और टू में लिखेंगे अपन कैश अकाउंट। माना कि चोरी हुई है 25,000 रुपये, तो यहाँ पर ने 25,000 रुपये लिख दिया।
इस तरह से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद अगली एंट्री है 200 रुपए का माल निःशुल्क नमूने में बांट दिया। इसकी एंट्री कौन बता सकता है? Buy loss by thieved account to purchase account. Sir, buy sample account हाँ to purchase account. हाँ, वेरी गुड पायल का, ठीक है। तो अभी अपन ने नमूने में माल बांटा था। अपन जब नमूने में माल बांटेंगे तो उससे बोलते हैं सैंपल। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं बाय सैंपल, और टू में क्या बताया था? Sir, to में purchase. हाँ बिल्कुल सही, बाय सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अगर चोरी हुआ होता तो बाय में लॉस वाला थीफ्ट आ जाता और टू में आ जाता परचेज। ₹200 का अपन ने बांट दिया है निःशुल्क एक नमूने। बार फिर बता दीजिए। क्या बताना है? सर ये बाय सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। देखो, जैसे यदि निःशुल्क नमूने में बांट दिया है ₹200 का माल, तो एंट्री हो जाती है। जब क्योंकि सैंपल देना व्यापार के लिए खर्च होता है, सारे व्यय हानि खर्च सबको बाय करते हैं, तो बाय में करेंगे सैंपल अकाउंट को। और टू में बिना बेचे यदि माल कम हो जाता है तो टू में परचेज आ जाता है। जब अपन सैंपल में माल देते हैं तो बिना बेचे माल कम हो जाता है, इसलिए टू में आ जाता है परचेज। सैंपल समझते हैं सैंपल क्या होता है? अच्छा, कौन जानता है ये सैंपल क्या होता है? आप में जो भी जानते हो वो समझा दो कि ये सैंपल होता क्या है। सर सैंपल ऐसे कि हम कोई भी माल खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हमें कुछ सैंपल के रूप में वो माल हमें दिखाता है और देता भी है कि आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये माल अच्छा है या नहीं है, तो वो सैंपल कहलाता है। जैसा आप जब भी कुछ परचेज करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं पहले, फिर आप उसको चेक करते हैं क्वालिटी वगैरह कैसी है। अगर ठीक लगती तो आप उसका ऑर्डर देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो इस तरह से दिन भर में कई ग्राहक आते हैं जिनको दुकान वाले सैंपल में कुछ ना कुछ देते हैं। तो वो सैंपल सैंपल देने में दिन भर में ₹200 का जो सामान है वो चला गया। तो अपन उसकी एंट्री की है, तो वो होता है सैंपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं नमूना। हिंदी में नमूना बोलते हैं, इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं। तो बाय में लिखेंगे आप सैंपल अकाउंट, टू में लिखेंगे परचेज अकाउंट। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम आप सैंपल वाली एंट्री पूछेंगी तो कुछ बच्चे टू में कैश अकाउंट कर देते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी सैंपल वाली एंट्री हम आपसे पूछें तो सैंपल में कभी भी कैश कोई नहीं देता, हमेशा सैंपल में माल देते हैं। इसलिए आप टू में हमेशा परचेज करना, कैश मत करना। क्योंकि आपने अभी तक कभी कहीं नहीं देखा होगा कि किसी ने सैंपल बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। सही है, क्योंकि फीस का भुगतान किया है तो कैश निकाला होगा। तो बाय में तो ड्राइंग अकाउंट आएगा और टू में कैश आ जाएगा। जिस चीज का आहरण किया है वो अपन टू में लिख देते हैं। जितना निकाला उतना यहाँ पर लिख देंगे। कितना निकाला अपन ने? माना कि ₹2000 निकाल, जो भी निकाला वो लिख देना अमाउंट यहाँ पर आप। तो ड्राइंग की एंट्री करना भी आपको आ गया है। इस तरह से अपन ड्राइंग की एंट्री कर लेते हैं। ड्राइंग करना एक प्रकार से व्यापार के लिए एक्सपेंसेस होता है, इसलिए अपन हमेशा ड्राइंग को बाय में लिखते हैं। और कोई ऐसी एंट्री जो आपको याद आ रही हो, एक्सपेंसेस वाली, लॉस वाली, आप मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे।
10,000 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? By loss by theft account to purchase account. Sir, by loss by fire account to cash account to purchase account. हाँ, पायल का सही है, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि माल आग में जलकर नष्ट हुआ है। जब चोरी जाएगा तो लॉस बाय थीफ, आग में जलकर नष्ट हो जाएगा तो लॉस बाय फायर। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, और टू में लिखेंगे अपन परचेज अकाउंट। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कितने के माल में आग लग गई थी बच्चों? माना कि 10,000 रुपए के माल में आग लग गई थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतना आ गया सबको? मजदूरी दी, Yes, sir. अगली एंट्री अपन कर लेते हैं। मजदूरी दी 1,000 रुपए, तो अपन लिखेंगे बाय में वेजेस, बाय वेजेस अकाउंट, और मजदूरी अपन अधिकतर कैश देते हैं, तो टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। 1,000 रुपए दिए तो अपन यहाँ लिखेंगे 1,000 रुपए। हमेशा टू के नीचे टू आता है, एक सीध में बाय के नीचे बाय आता है। ये एंट्री करने का तरीका होता है। तो बच्चों, इसमें कुछ पूछना हो, अभी जो हमने एंट्री आपको बताई इनमें से अगर आपको किसी एंट्री में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसका इतनी एंट्री आज हम आपसे पूछ लेंगे, फिर आगे अपन कल बता देंगे। इनमें से किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इन एंट्रियों में। कुछ नहीं पूछना? हम कुछ एंट्री पूछ लेते हैं, आप बता देना। ड्राइविंग अकाउंट का बता दीजिए एक एग्जांपल। हाँ देखो, जैसे कि व्यापारी ने अपने व्यापार में से 2,000 रुपए निकाले और अपने पुत्र के स्कूल की फीस का भुगतान कर दिया। तो जब भी व्यापारी को कुछ रुपयों की आवश्यकता होती है तो व्यापारी हमेशा व्यापार में से रुपए निकालेगा, क्योंकि उसका व्यापार उसी का है। तो जब भी व्यापारी अपने व्यापार से कुछ रुपए निकाल कर लेके जाता है, क्योंकि जो कैश का हिसाब किताब देख रहे हैं उनको शाम को हिसाब देना पड़ता है, कितना कैश आया, कितना गया, गया तो कहाँ गया, पूरा हिसाब देना पड़ता है। यदि व्यापारी अपने घर कुछ रुपए लेकर जाएं और बाद में भूल जाएं, और अगर कैश का हिसाब किताब जो देख रहे हैं कैशियर, उन्होंने अकाउंटेंट जो है उन्होंने एंट्री करना भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में शाम को जब हिसाब होगा तब कैश 2,000 रुपए कम मिलेगा। उस 2,000 रुपए की वजह से फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए अपन को जब भी व्यापारी अपने व्यापार से कुछ रुपए निकाल घर लेकर जाते हैं तो फौरन एंट्री कर देते हैं ड्राइंग, मतलब आहरण कर लिया व्यापारी, तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,000 2,000। इससे आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं आती। ड्राइंग मतलब होता है व्यापारी का निजी उपयोग के लिए कोई भी वस्तु या रुपए निकाल लेना या माल निकाल लेना। तो निजी यूज के लिए व्यापारी जब भी कुछ निकालता है तो अपन लिख देते हैं बाय में ड्राइंग। ठीक है बच्चों, तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। माल निकाल लिया तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कोई संपत्ति निकाल ली तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू में उस संपत्ति का नाम। जैसे फैन निकाल लिया निजी यूज के लिए व्यापारी ने, तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू फैन अकाउंट। एसी निकाल लिया बाय ड्राइंग अकाउंट टू एसी अकाउंट। इस तरह से कर सकते। अब आप बता देंगे बच्चों।
हम आपसे पूछ लेते हैं। बताओ बच्चों, व्यापारी ने निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए निकाले। By drawing account to cash account. कैश अकाउंट। दोनों का सही है। अगला बताओ, शिवानी और खुशबू दोनों ने ठीक बताया था। अगला बताओ, कमीशन चेक द्वारा दिया है। By commission account to bank account. ठीक है, शिवानी का सही है। और पूर्व आप बताओ। By commission account to bank account. ठीक है, पूर्व का भी सही है। अगला बताओ आप लोग, मजदूरी दी। By wages account to cash account. ये भी शिवानी का सही है। अगला बताओ, ₹10,000 का माल आग में जलकर पूर्णतः नष्ट हो गया। लॉस By loss by fire account to cash account. By loss by fire account to purchase account. का सही है, क्योंकि माल आग में जल गया था। यदि कैश का अपन बोलते तो कैश आता, और माल जल गया है तो बिना बेंचे माल कम हो रहा है, इसलिए 2 में आता है परचेस। Okay sir. अगला बताओ, 20,000 का माल चोरी चला गया। By loss by thief account to cash account. By loss by thief account to purchase account. हाँ, अब सही है। अगला बताओ, 200 रुपए का माल निःशुल्क नमूने में बांट दिया। By sample account to purchase account. सही है। बाय सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट आपने ठीक बताई एंट्री। अगला बताओ आप, आवक गाड़ी भाड़ा दिया। पेड कैरीज इनवर्ड। By carries inward account to cash account. बिल्कुल सही है, पूर्वा का निक्की दोनों का सही है। अगला बताओ, जावक गाड़ी भाड़ा चेक द्वारा दिया। पेड कैरीज आउटवर्ड बाय चेक। By carrying inward account to cash account. हाँ, ये भी आपका सही है। अब आप सबको एंट्री करना आ गया होगा। बाकी कुछ बच्चों ने एंट्री आज नहीं बताई, तो कल अपन उनसे पूछ लेंगे। और हम वीडियो को YouTube पर अपलोड भी कर देंगे, तो अगर आप कभी एंट्री भूल भी जाते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। करने के लिए आपको काम में आ जाएगा, हमारी रात तक अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। और पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो अब देख लेना, शाम को हमने अपलोड कर दी थी कल की वीडियो भी। ठीक है, गुड इवनिंग।